अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। बेडरूम घर का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि साइंस के मुताबिक एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा रात को सोकर गुजारता है और हम सब जानते हैं कि रात को हम हमेशा बेडरूम में ही सोते हैं। मज़ीद ये कि फ़र्नीचर इंडेक्स के मुताबिक घर में जितनी भी फर्नीचर की आइटम्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आइटम आपका बेड ही है, जो आपके बेडरूम में पड़ा होता है। तो बेडरूम हमेशा स्पेशियस, खुला खुला, रोशन और हवादार बनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बेडरूम बनाने में भी गलती कर देते हैं। क्या आपको मालूम है कि आप छोटे से छोटा बेडरूम कितना बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सूबे पंजाब के किसी भी ज़िले, किसी भी शहर में रहते हैं, जैसे कि मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर या इसके अलावा कोई भी शहर या ज़िला, तो कानून के मुताबिक आप छोटे से छोटा 100 स्क्वायर फीट का बेडरूम बना सकते हैं। जी हाँ, सबसे छोटा जो आप बना सकते हैं वो 100 स्क्वायर फीट का बेडरूम है। इससे छोटा बेडरूम आपको कानून भी बनाने की इजाज़त नहीं देता और ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसे रिकमेंड नहीं करते। मिनिमम आपने बनाना है जी 100 स्क्वायर फीट का बेडरूम। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे 3.5 और 3 मरले में और 5 मरले में ये गलती करते हैं। 5 मरले में जब नीचे 2 बेडरूम देते हैं, एक बेडरूम को बड़ा कर लेते हैं, दूसरे बेडरूम को 100 स्क्वायर फीट से छोटा कर देते हैं। अब दोस्तों, दूसरी शर्त ये भी है कि आपने 100 स्क्वायर फीट का बेडरूम देना है तो एक साइड आपने 8 फुट से छोटी नहीं रखनी। यानी आपने बेडरूम की डायमेंशन ऐसे नहीं रखनी कि 7 फुट चौड़ाई और 14.25 फुट लंबाई, ये भी पूरा 100 स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन इसमें यह शर्त पूरी नहीं हो रही कि आपकी एक साइड कम से कम 8 फुट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर 8 फुट से छोटी होगी तो आपका बेड उसमें लगेगा ही नहीं। और अगर आपने फंसा के बेड फंसा भी लिया तब भी आपका वॉकिंग एरिया नहीं बनेगा। तो कम से कम आपने 8 फीट की साइड रखनी है। ये प्रिंसिपल, ये कानून पूरी रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। तो दोस्तों 100 स्क्वायर फीट का बेडरूम कम से कम बना सकते हैं जिसकी एक साइड आपने 8 फुट ज़रूर देनी है। और कम से कम जो डायमेंशन आप रख सकते हैं, जो पॉसिबल है, वो है 8 फुट चौड़ाई और 12.5 फुट लंबाई। ये मिनिमम डायमेंशन है जो कि 100 स्क्वायर फीट को पूरा करती है। ये तो हो गई कानूनी बात। अब मैं आपको बताता हूँ एस्थेटिकली और प्रिंसिपली, प्रैक्टिकल तौर पर आपको बेडरूम के क्या साइजेस रखने चाहिए जो कि फील्ड में चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। अगर तो आपकी कोठी है 5 मरले तक, 3 मरले का प्लॉट है, 5 मरले का या 7 मरले तक भी चले जाएं, तो बेडरूम की जो आपकी डायमेंशन है ना, जो आइडियल है, वो होनी चाहिए 12 फुट ज़रब 14 फुट। जी हाँ, 12 फीट उसकी विड्थ होनी चाहिए और 14 फुट इसकी लंबाई होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर 5 मरले का फ्रंट कम होता है और 3 मरले का भी फ्रंट कम होता है, वहाँ पर आइडियल बन जाती है 10 फुट ज़रब 12 फुट। जी हाँ, 10 फुट आप चौड़ाई रख लें, 12 फुट बेडरूम की आप लंबाई रख लें। इसी तरह अगर हम 10 मरले तक चले जाएं, 10 मरले की आपकी कोठी हो, आपका मकान हो, उसमें जो आइडियल आपके बेडरूम के साइज होते हैं ना, वो 2 होते हैं, 14 फुट ज़रब 15 फुट और 14 फुट ज़रब 16 फुट। 14 फुट आपने चौड़ाई रखनी है और लंबाई आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 15 फुट से 16 फुट हो सकती है। ये तकरीबन स्क्वायर फॉर्म में आपके बेडरूम बनते हैं और बहुत ही खूबसूरत बनते हैं। और इससे ऊपर आप चले जाएं, कैनाल में आपके पास एडिक्वेट स्पेस होती है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बड़े से बड़ा बेडरूम रख सकते हैं। आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह पाक आपको दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।